हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ऑवर में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे घन, घनाभ, शंकु, वेलन, गोला, इनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके क्या क्या फार्मूले हैं, किस किस टाइप से इनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो अपना क्लास का पहला फिगर है क्यूब। क्या फिगर है? पहला फिगर क्यूब है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। पहला फिगर है क्यूब, इसे घन बोलते हैं। आप इसकी आकृति देख सकते हैं, क्यूब किस टाइप का होता है। अब आपको दिखा रहे हैं एक फिगर, देखिए ये भी एक क्या है? ये क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है। क्यूब कैसा फिगर है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है और कैसा है? स्क्वायर शेप्ड। क्यूब कैसा है? 3 डायमेंशनल। कैसा है? 3 डायमेंशनल एंड स्क्वायर शेप्ड फिगर है। 3 डायमेंशनल। ये कैसे पता चलेगा ये 3 डायमेंशनल है? तो इसके एक कोने पर, एक वर्टेक्स पर कितने मिलते हैं? 3 फेस एंड 3 एज मिलते हैं। एज मतलब किनारा, फेस मतलब फलक। देखिए ये क्या है? क्यूब है। इसका एक कोना देखिए, तो यहाँ पर 3 साइडें मिलेंगी, 1 2 3 एज हैं ये, और 3 फेसेस हैं। 3 फेस, ये इन्हें क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? फेस। इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और ये जो लाइन दिख रही है, इसे क्या बोलेंगे? एज मतलब किनारा। जैसे कि आप, ये भी एक क्यूब है, ये क्या है? एक क्यूब है। तो इसे आप सामने ये जो देख रहे हैं, ये फेस है, और ये जो लाइन है ना इसका, इसे क्या बोलते हैं? किनारा। इसे क्या बोलते हैं? किनारा। और ये जो कोना है, इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स होता है, यहाँ पर 3 एज यानी 3 किनारे मिलते हैं और 3 ही फलक यानी 3 फेस मिलते हैं, इसलिए ये क्या बोला जाता है? 3 डायमेंशनल या 3D फिगर बोलते हैं। और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है। तो इसमें 3 डायमेंशन दी जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए ये कौन सा फिगर है? 3D यानी 3 डायमेंशनल है। क्लियर है? और स्क्वायर शेप्ड क्या होता है? जो इसका फेस होता है वो कौन से शेप का होता है? स्क्वायर के शेप का। देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, इसका फेस कैसा है? स्क्वायर शेप का। स्क्वायर शेप का फेस होता है, और इसके सारे फेस कौन से शेप के होंगे? स्क्वायर शेप के हैं। इसलिए ये कैसा होता है? 3 डायमेंशनल स्क्वायर शेप्ड फिगर होता है। इसका भी देखिए फेस कैसा है? स्क्वायर है। क्लियर है? एक जो क्यूब होता है उसके कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं? देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 पीछे वाला 6। तो इसमें कितने फलक होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? इसमें 6 फेस होते हैं। क्लियर है? एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। किनारे कितने होते हैं? किनारा मतलब ये वाली लाइन किनारा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। आप इस तरह भी गिन सकते हैं इसके किनारों को, ये 1 2 3 4, ऊपर वाले 4, नीचे वाले 4। क्लियर? साइड वाले 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। वर्टाइसेस यानी शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष मतलब इसके कोने कितने होते हैं? देखिए 4 कोने इस साइड हैं और 4 नीचे की ओर है। देखिए गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कितने वर्टेक्स होंगे? 8, यानी 8 इसके वर्टेक्स होंगे। 8 वर्टेक्स होंगे। देखिए फेस कितने हैं इसके? चारों ओर के टोटल 6 फेस होते हैं इसके एक क्यूब में। और किनारे कितने होते हैं इसमें? 12 किनारे हैं। 12 किनारे ये वाली लाइंस होती हैं, इस किनारे 12 होते हैं। वर्टेक्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होता है? जो आमने सामने के कोनों को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए, ये बड़ा फिगर, इस कोने को इसके जस्ट सामने वाले कोने से मिलाएंगे, एक विकर्ण। इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे, इस कोने को इससे मिलाएंगे, इस कोने को इससे मिलाएंगे, इसके अंदर की ओर। तो क्या बन जाएगा? ये विकर्ण यानी डायगोनल बनेगा। तो ऐसे डायगोनल कितने बनेंगे? आएंगे 4 डायगोनल बनेंगे, क्योंकि इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो इस तरह चारों कोनों से बनेंगे। तो ये कितने बनेंगे विकर्ण? 4 विकर्ण यानी 4 डायगोनल बनेंगे। क्लियर है? कितने डायगोनल बनेंगे? 4 बनेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यूब क्या है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल स्क्वायर शेप्ड फिगर है। क्लियर है? इसमें कितने फलक होते हैं? फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। 12 एज 8 वर्टेक्स एंड डायगोनल 4 होते हैं। क्लियर है? ये स्क्वायर शेप्ड कैसे होता है? क्योंकि इसके सारे फेस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं। क्लियर है? इसके ऑल एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ये जो एक क्यूब होता है उसके ऑल एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं ऑल एंगल। ठीक है? और
ऑल साइड है सेम लेंथ, क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड फिगर है, स्क्वायर की सारी देखो लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होती हैं, तो ये स्क्वायर शेप्ड है तो उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी। जैसे कि अगर इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ कितनी है, ए है, तो इसकी ये जो ब्रेथ होगी वो भी कितनी होगी, ए होगी। इसकी जो ये जो हाइट होगी ये भी कितनी होगी, ए होगी। इसकी हाइट क्या होगी, ए होगी, लेंथ भी ए होगी, ब्रेथ भी ए होगी। क्लियर है? इसकी सारी लेंथ हाइट ब्रेथ तीनों क्या होंगी, एक ए, यानी कि ऑल साइड हैव सेम लेंथ। ठीक है, ईच वर्टेक्स मीट 3 फेसेस एंड 3 एड्स, ये भी बता दिया है। क्लियर है? तो अब आपके फार्मूलों पर आते हैं। फार्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, ये है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, इसके ऊपरी वाले भाग और नीचे वाले भाग को छोड़ करके इन चारों साइडों का, इसके आसपास के साइडों का क्या लेते हैं, एरिया। किसी किसे छोड़ देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं और नीचे वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, और ये जो साइड्स होती हैं इनका क्या निकालते हैं, एरिया। इनका सभी का एरिया मिलाकर क्या बनता है, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए एक फेस का कितना होगा एरिया, स्क्वायर शेप्ड है ना, तो एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। क्लियर है? टोटल इसके कितने फेस होंगे, 1 2 3 एंड 4 फेस होंगे, तो 4 फेस का एरिया कितना होगा, 4a स्क्वायर। यानी कि किसी भी क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 4a स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके इन दोनों फेस को छोड़ दिया गया है। क्लियर है? वहीं पर अब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसका ये तो एरिया लेना ही लेना है, साथ में इस ऊपर वाले फेस का भी एरिया और नीचे वाले फेस का एरिया। किसका किसका एरिया, देखिए जब लेटरल था तो इसके आसपास के ऊपर नीचे वाला छोड़ दिया जाता है, जबकि टोटल सरफेस एरिया में ये आसपास के एरिया तो लिए ही जाते हैं, बट नीचे का भी और ऊपर का भी एरिया लिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। देखिए एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा। क्लियर है? टोटल कितने फेस है इसमें, 6 फेस है ना, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 6a स्क्वायर। देखिए लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। अब बारी आती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है, किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मल्टीप्लाई होता है इनका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एक ही है, ए है, तो ए मल्टीप्लाई ए, तो इससे फार्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब। क्या फार्मूला है, ए क्यूब, साइड मल्टीप्लाई साइड। ए का ए में कितनी बार मल्टीपल, 3 मल्टीपल। ये क्या होगा, घन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब बारी आती है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल क्या बताया था, इस कोने को इस कोने से मिलाने के लिए अंदर से एक लाइन जाएगी, ये क्या होगा, इसका डायगोनल ऑफ क्यूब होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, √3a। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होगा, √3a। ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। अब बात तो आती है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है, विकर्ण मतलब मुख्य विकर्ण। तो इसको इस कोने को, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ पर मिलाया जाए, ये क्या होगा, फेस विकर्ण यानी फेस डायगोनल। इसको इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, तो ये क्या बनेगा, फेस डायगोनल। क्लियर है? इस फेस डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, √2a। क्लियर है? ये फेस डायगोनल का फार्मूला होता है। देखिए क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशन स्क्वायर शेप्ड फिगर है, इसके 6 फेस हैं, 12 इज 8 वर्टाइसेस, डायगोनल 4 हैं। फेस स्क्वायर शेप्ड में होते हैं, ऑल एंगल राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री के, ऑल साइड है सेम लेंथ, ईच वर्टेक्स में 3 फेस एंड 3 एज। क्लियर है? लेटरल सरफेस एरिया उसके आसपास का एरिया 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 फेस होंगे, जबकि टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे वाला भी लिया जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, फार्मूला a क्यूब होगा। वहीं पर डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल क्या है, इस कोने को मिला दिया इस कोने से, क्या होगा, ये डायगोनल ऑफ क्यूब होगा। इस कोने को मिला दिया इस कोने से, डायगोनल ऑफ क्यूब, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, तो ये क्या बनेगा, डायगोनल ऑफ क्यूब। फार्मूला क्या होगा, √3a। वैन जब बात होगी फेस डायगोनल की, तो फेस डायगोनल का मतलब एक ये इसका एक फेस है, इस कोने को इससे मिला दिया इसको इससे, तो ये क्या होंगे, फेस डायगोनल होंगे। फेस डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है √2a। अब हम जानेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ इसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं, घनाभ। क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ। इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। देखिए या क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का फिगर कैसा होता है, देखिए इस तरह का फिगर होता है। क्यूबॉइड क्या होता है कि ऑल द फेस ऑफ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर। एक क्यूबॉइड होता है, उसके ऑल
ऑल फेस, जितने भी फेस होते हैं, ऑल द फेस ऑफ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर इन शेप, क्लियर है। और अपोजिट्स इज आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये यहाँ पर समझिए, देखिए एक क्यूबॉइड होता है तो क्यूबॉइड के जो सारे फलक होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर। आप देख सकते हैं इसके सारे फलक कैसे हैं, रेक्टेंगुलर फिगर हैं। ये साइड आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, क्लियर है, ठीक है। बट जो ये वाले शेप होंगे ये कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे, क्लियर है। और इसकी जो अपोजिट एज होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये क्या होता है, एज होता है, इसका अपोजिट एज क्या है, ये है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। इसका अपोजिट ये भी होगा तो ये भी इसके इक्वल है और इसके पैरेलल है। ये वाला एज भी इसके पैरेलल और इसके इक्वल होगा, यानी कि अपोजिट एज होते हैं, इसके अपोजिट किनारे होते हैं, आमने सामने के किनारे होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वहीं पर आप यहाँ पर इस साइड भी देख सकते हैं, इसके ये दोनों एज होंगे पैरेलल हैं, अपोजिट एज है ना, पैरेलल है, एक दूसरे इक्वल है। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों भी अपोजिट हैं तो इसलिए एक दूसरे के पैरेलल होंगे बट इक्वल भी होंगे। अपोजिट इस कैसे होते हैं, इक्वल और पैरेलल। यहाँ पर भी ये वाले भी देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, क्लियर है। एक क्यूबॉइड क्या होता है, इसके ऑल फेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, क्लियर है। जो अपोजिट एज होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। आपको ये फिगर देखकर समझ में आ गया होगा कि कैसे पैरेलल और इक्वल होते हैं और ऑल फेस रेक्टेंगुलर कैसे होते हैं, क्लियर है। अ क्यूबॉइड हैज़ फेसेस मतलब फलक। एक क्यूबॉइड में कितने फलक होते हैं, तो ये आपको सामने का फिगर दिख रहा है ना, तो ये क्या है, इसका फेस है। तो इसमें कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 और 2 फेस साइड के, 4 5 एंड 6। तो इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, क्लियर है। इसमें इस मतलब किनारे कितने होते हैं एक क्यूबॉइड में, किनारे क्या होते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये कोना वाली लाइन, तो ये क्या होते हैं, किनारे यानी एज होते हैं। ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नीचे की ओर 9 10 11 एंड ये वाला 12। तो इसमें कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 12 एड्स होते हैं, क्लियर। इसके शीर्ष कितने, वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स शीर्ष यानी कोने कितने होते हैं, तो इस पे कोने देखिए, ये कोना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने कोने होते हैं इसमें, 8 कोने होते हैं, यानी 8 शीर्ष होते हैं। विकर्ण कितने, डायगोनल कितने होते हैं, देखिए इसकी कोने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होंगे ना। इसके कितने कोने यानी कितने शीर्ष होंगे, 8 होंगे। डायगोनल यानी विकर्ण क्या होता है, कि विकर्ण होता है आमने सामने के कोनों को मिलाने वाला, कोनों को मिलाने वाला। इस कोने को इस कोने से, क्योंकि अंदर से देखेंगे तो इस कोने का यही कोना होगा ना, इस कोने को मिलाएंगे इस कोने से, इसको इससे, इसको इससे, तो ये आमने सामने के क्या होंगे, कोने होंगे, क्लियर है। इनको मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल यानी विकर्ण। तो कितने विकर्ण बनेंगे, इसको मिलाएंगे इससे, इसको इससे, इसको नीचे वाले से मिलाएंगे, इसको इसके मिलाएंगे, तो ऐसे कितने बनेंगे डायगोनल, 4 डायगोनल। तो इसके डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर से एक क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6 फेस, 12 इज 8 वर्टाइसेस एंड डायगोनल 4 होते हैं, ठीक है। एक क्यूबॉइड के ऑल एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, ऑल एंगल 90 डिग्री, क्लियर है। इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग होती है। ये जो लंबी लाइन होती है इसे बोलते हैं लेंथ, ये वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं ब्रेथ, और ये खड़ी हुई लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, हाइट यानी एच बोलते हैं, क्लियर है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो आपको बताना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। एक क्यूब होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, हमारा क्यूबॉइड है, क्या है, एक क्यूबॉइड, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसकी इन साइडों का एरिया, देखिए ऊपर वाली साइड छोड़नी है, नीचे वाली साइड छोड़नी है, ये जो चारों ओर की साइड हैं ये वाली साइड्स, इन चारों साइड का एरिया ही क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्लियर। इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट L + V मल्टीप्लाई बाई H। क्या फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट L + V मल्टीप्लाई बाई H। इसका ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। जबकि टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये 4 पृष्ठ तो लेने ही आपको है ना, 4 फेस लेने, इसमें ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, यानी कि ऑल टोटल 6 फेस का एरिया मिलाकर क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट LV + BH + LH।
ये क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल लेंथ, बी ब्रेथ होता है, एच हाइट होती है। तो आपको क्या है, लेटर सरफेस एरिया यानी आसपास का 2 ब्रैकेट में एल प्लस वी मल्टीप्लाई बाई एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल प्लस वी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। क्लियर है। अब आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी आप बोल सकते हैं एल बी एच। तो एक क्यूबॉइड का फार्मूला होता है एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल का फार्मूला क्या होगा, इसका डायगोनल किस तरह निकालेंगे, तो फार्मूला था रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो आपका फार्मूला क्या है डायगोनल निकालने का क्यूबॉइड का, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर से रिपीट करते हैं, इसके आल फेस होते हैं रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, अपोजिट जो एज होती हैं इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसमें 6 फेस हैं, 12 एड्स हैं, 8 वर्टाइसेस एंड 4 डायगोनल हैं। आल एंगल 90 डिग्री होते हैं क्यूबॉइड के। ठीक है, ये लाइन लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट होती है। लेटर सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच इक्वल एल बी एच। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। क्या है नाम, सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। ये आपको शेप दिख रहा है, इसका शेप कैसा होता है, इस टाइप का। ठीक है, ये क्या है आपका, एक सिलेंडर है। ये क्या है, एक सिलेंडर है। इस पर 2 सर्कुलर फेस होते हैं। कैसे 2 फेस होते हैं, 2 सर्कुलर फेस। ऊपर और नीचे वाले पार्ट कैसे होते हैं, सर्कुलर फेस होते हैं। और इसका एक फेस होता है कर्व शेप। आप इसको देख रहे हैं, ये घुमावदार शेप होता है, इसे बोलते हैं कर्व शेप फेस। क्लियर। इसमें कितने फेस होते हैं, 3 फेस, 2 सर्कुलर फेस एंड 1 कर्व शेप फेस होता है। क्लियर। इसमें 3 फेस होते हैं, 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व। और इसमें 2 एज यानी 2 किनारे होते हैं, एक तो ये ऊपरी किनारा, एक ये निचला किनारा। बट इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है। आ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी शीर्ष नहीं होता है। क्लियर है। द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज एक्चुअली जस्ट अ फोल्डेड रेक्टेंगल। ये जो एक सिलेंडर है, इसका जो कर्व फेस होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, एक फोल्डेड रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल को फोल्ड करके बनाया जाता है। एक रेक्टेंगल है इस टाइप का, तो उसे फोल्ड करके क्या बनाया जाता है, एक सिलेंडर बनाया जाता है। अगर इसको खोल दिया जाए, ओपन किया जाए, तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। जब से फोल्ड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर है। इसमें जो सर्कुलर फेस होता है, इसकी रेडियस कितनी होती है, आर होती है, बट इसकी हाइट कितनी होती है, वो एच होती है। क्लियर है। एक सिलेंडर की हाइट एच होती है, रेडियस आर होती है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता। इसका जो कर्व फेस होता है ना, कर्व सरफेस होता है, वो एक एक्चुअली एक रेक्टेंगल होता है, जिससे रेक्टेंगुलर पेपर है उसको फोल्ड करके बनाया जाता है। क्लियर है। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, तो इसकी घुमावदार सतह, ये जो कर्व सरफेस है ना, ये घुमा हुआ फेस, तो इसका एरिया पूछा गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इस घुमावदार फेस का एरिया। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर एच। जो घुमावदार सरफेस होता है, इसका एरिया का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर इंटू एच होता है। वहीं पर टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, इसके साथ ही इसके ये जो सर्कुलर फेस हैं ऊपर और नीचे, इनका भी एरिया मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस, और देखिए 2 सतह है ना, 2 सर्कल है ऊपर नीचे, तो इनका एरिया क्या होगा, दोनों का, इसलिए 2 और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या फार्मूला हो गया, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो यानी कि किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। वहीं पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये एक सिलेंडर, इस पर 3 फेस हैं, 1 2 3, 2 कर्व है, 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व फेस है, 2 एज होते हैं, बट इसमें वर्टेक्स नहीं होता है। ये एक्चुअली एक फोल्डेड रेक्टेंगल होता है, जो इसका कर्व फेस होता है ना, वो एक रेक्टेंगुलर होता है, उसको फोल्ड करके बनाया जाता है। क्लियर है। एक बेलन को, इसका सरफेस एरिया यानी घुमावदार एरिया 2 पाई आर एच होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर होगा। वहीं पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच।
आई थिंक आपको ये समझ में आया सिलेंडर कैसा है, कैसे बना है, कितने फेस हैं, कितने एज हैं और कितने वर्टेक्स हैं, आपको फार्मूले समझ में आए होंगे। कौन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। कौन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। तो आप इस कौन का फिगर देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, किस तरह का फिगर बना हुआ है। देखिए कौन इस टाइप का, ये क्या है? कौन होता है। ये क्या है? कौन होता है। तो इसमें कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। एक तो ये सर्कुलर फेस है, ये देखो सर्कल बना हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या बोलता है? सर्कुलर फेस। और ये जो घूमा हुआ गोल गोल फेस है ना, ये इसे बोलते हैं कर्व फेस। तो इसमें कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। एक 1 सर्कुलर फेस होता है और 1 कर्व फेस होता है। ये कर्व फेस है और ये सर्कुलर फेस है। ऐसे इसमें 1 एज होता है। एज मतलब किनारा। ये देखो कर्व फेस और सर्कुलर फेस को मिलाने वाला ये हिस्सा होता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? इसका एज। इसमें कितने एज हैं? 1 एज है। क्लियर है। वर्टेक्स भी इसमें एक है, ये वाला ऊपर वाला शीर्ष होता है, ये क्या होता है? इसका वर्टेक्स होता है। क्या होता है? इसका वर्टेक्स होता है। क्लियर है। एक कौन में 2 फेस होते हैं। क्लियर है। 1 एज होता है एंड 1 वर्टेक्स होता है। क्लियर है। और ये इसका बेस होता है। बेस इसका एक सर्कल होता है ना, तो इस सर्कल की एक रेडियस होती है। क्लियर है। रेडियस क्या है? आर है। क्लियर। और इस क्यूब की जो हाइट है इस कौन की जो हाइट है वो क्या है? एच है। क्लियर है। और जबकि इसकी देखो जो सीधी हाइट है, इस कौन की जो सीधी हाइट है, ये जो सीधी लाइन है वो क्या है? इसकी हाइट। और जो इसकी तिरछी हाइट है, जो ऐसे तिरछी हाइट होती है ना, ये तिरछी हाइट या 3x स्लैंट हाइट होते हैं, इसे एल से डिनोट करते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। सीधी हाइट को एच से डिनोट करते हैं। हाइट और इसकी रेडियस, जो नीचे का बेस होता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसकी ये जो एंगल बनता है इसके हाफ साइड का, इसे बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपेक्स या शीर्ष बोलते हैं। क्लियर है। इसमें 1 सर्कुलर एंड 1 कर्व फेस, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स होता है। इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल यानी स्लैंट हाइट है। इसका फार्मूला क्या है? एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला था एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बारी आती कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व क्या सरफेस एरिया? इसका कर्व सरफेस कौन सा? ये वाला आसपास का इस पार्ट है ना, यही तो कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस। क्लियर। तो इसी का एरिया बताना है। इसका एरिया, इसके बेस का एरिया नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? इस कर्व सरफेस का एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो एक कौन होता है, कौन का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। वहीं पर टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? इसका कर्व सरफेस एरिया भी लेना पड़ता है। इसका बेस का एरिया है ना, ये जो इसके सर्कल का एरिया, ये भी लेना पड़ता है। तो कौन कौन से? एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? पाई आर कॉमन आएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में? एल प्लस आर। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल फार्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कौन यानी शंकु का आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। कौन का स्लैंट हाइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1 सर्कुलर फेस, 1 कर्व फेस, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स। स्फीयर यानी गोला। स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। इसकी रेडियस कितनी होती है? आर होती है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या होता है, यानी वृत्त और गोले में डिफरेंस क्या होता है। देखो गोले का टाइप क्या होता है? एक लड्डू जैसा होता है। क्या होता है? एक लड्डू जैसा। जैसे कि आप ये बॉल देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, ये क्या होता है? गोला होता है। सर्कल क्या होता है? आपके घर पर रोटी होती होगी तो एकदम सर्कुलर होती है, यानी छल्ला होता है। पहिया होता है, ये सर्कल होता है। जैसे कि कोई गोल, देखो सर्कल में मोटाई नहीं होती है, वो सिर्फ गोलाई होती है। इस तरह का एक छल्ला होता है, पहिया होता है, रोटी होती है, ये सब क्या है? सर्कल के एग्जाम्पल। बट जब गोला होता है एक लड्डू के टाइप का, इस तरह फुटबॉल के टाइप का इस तरह होता है। जबकि वहीं पर सर्कल क्या होता है? इसका
ये साइड देख रहे हैं तो ये कैसी है, सर्कल है, वहीं पर ये क्या है, गोला यानी स्फेयर है। तो आपको आप समझ में आएगा कि सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है। क्लियर है। तो इसकी भी रेडियस कितनी होती है, आर होती है। रेडियस कितनी होती है, आर होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है गोले यानी स्फेयर का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू होता है। वहीं पर टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि देखो इसका पूरा एरिया ही सरफेस है, इसमें वन ही सरफेस है, इसमें कोई एज नहीं है, कोई भी वर्टेक्स नहीं, इसका कोई भी किनारा नहीं है, कोई भी शीर्ष नहीं है, बस पूरा एक सरफेस है। क्या है, पूरा एक सरफेस है, एक भी बार पूरा सरफेस है। तो इसका एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। वॉल्यूम स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यू। वहीं पर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अब बारी आती है हेमिस्फेयर यानी गोलार्ध, यानी कि आधे गोले की, जैसे अगर एक स्फेयर उसको बीच से आधा आधा काट दिया गया तो क्या बनेगा, हेमिस्फेयर यानी गोलार्ध बनेगा। इसकी भी रेडियस आर होगी। ठीक है। तो एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना, वो वॉल्यूम मतलब आयतन कितना होगा, तो ये होगा इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यू। तो एक गोलार्ध यानी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। वहीं पर आती है बात कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया इसकी गोलाई की बात आती है। जो कर्व एरिया होता है ना, कर्व फेस है इसका, सरफेस है, तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया गोलार्ध का। वहीं पर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जब इसके कर्व सरफेस के एरिया में इसके बेस का एरिया, बेस पर एक सर्कल बनता है ना, जब गोले को काटेंगे तो बेस पर क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो इसके जो कर्व सरफेस का एरिया कितना निकाला था, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस इसके बेस का एरिया, बेस एक सर्कल बनेगा, इसका सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। वहीं पर स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आई थिंक आपको ये फार्मूले समझ में आए होंगे, किस तरह फार्मूले बने हुए हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्क के साथ। धन्यवाद।